स्मार्ट चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में मजदूर क्लास से लेबर वर्ग से लेकर के हायर वर्ग के बच्चे पढ़ सकते हैं। और मिनिमम फ़ी में हम लोग बच्चे को सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कंप्यूटर लैब हो गया, साइंस लैब हो गया, लाइब्रेरी हो गया, कंप्यूटर क्लासेज हो गया। बच्चों को हम लोग किताबी ज्ञान ही नहीं, स्मार्ट क्लासेस की सुविधा से, एनिमेशन की सुविधा से हम लोग बच्चे को हर एक तरह से पूरी तरह से सिखाने का प्रयास करते हैं कि बच्चे यहाँ पे आए हैं तो सीख करके जाए। हमारे विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनको अलग से कंप्यूटर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग यहाँ से जो भी बच्चे पास आउट होंगे उनको कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट साथ में प्रोवाइड किया जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र में अभिभावक और बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे निजी स्कूल की तलाश रहती है। ऐसे में बेनीपट्टी में जो पुराने प्राइवेट स्कूल हैं वो हर शैक्षणिक सत्र में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में अभी हम बेनीपट्टी के स्मार्ट चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में पहुंचे हैं। हमारे साथ कैमरा फ्रेम में प्रिंसिपल राकेश सर हैं। राकेश सर से जानते हैं कि इस नए सेशन में स्कूल क्या कुछ अलग करने जा रही है ताकि अभिभावक और बच्चों के लिए यहाँ पे सहूलियत के साथ अच्छी पढ़ाई और अच्छी सुविधा भी मिल सके। राकेश सर, सबसे पहले बीएन के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। नए सेशन में अभिभावक और बच्चों के लिए क्या कुछ स्पेशल करने जा रहे हैं? सबसे पहले बीएनएन के सभी दर्शकों और उनकी टीम को धन्यवाद। नए सेशन में हम लोग बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाए हैं, जैसे कंप्यूटर लैब हो गया, आधुनिक शिक्षा से एक स्मार्ट क्लासेस हो गया, लाइब्रेरी हो गया और साइंस लैब हो गया। इन सभी चीज़ नए सेशन में हम लोग ये सब सुविधा देने जा रहे हैं। जैसा कि जानकारी है कि कंप्यूटर में आप जो बच्चे आपके स्कूल में इनरोल हो रहे हैं उनको डीसीए का सर्टिफिकेट विद डीसीए की ट्रेनिंग भी आप यहीं से दे रहे हैं? जी, पहले हमारे विद्यालय में ये सुविधा नहीं थी, पर इस सेशन में, नए सेशन में हम लोगों ने ये सुविधा लाया हुआ है कि जो भी बच्चे यहाँ से कंप्यूटर क्लासेस तो पहले से चल ही रही हैं, बट इस साल हम लोगों ने सोचा है कि 10th करने के बाद जो बच्चे को अलग से डीसीए या कंप्यूटर कोर्स करने की ज़रूरत पड़ रही थी, वो हमारे विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनको अलग से कंप्यूटर कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग यहाँ से जो भी बच्चे पास आउट होंगे उनको कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट साथ में प्रोवाइड किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल को लेकर के अभिभावकों में खास करके इस बात की चिंता रहती है कि फीस को लेकर के कि फीस कितना है, बजट में है कि नहीं। दूसरी चीज़ें, फीस के बाद अभिभावक और बच्चों पर किताब का बोझ डाल दिया जाता है, महंगी महंगी किताबें जबरन उनको लेनी पड़ती है, ऐसे भी किया जाता है प्राइवेट स्कूल के द्वारा, और इसके कारण परेशान रहते हैं अभिभावक। इस पर आप क्या कहेंगे? स्मार्ट चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल इस मामले में कहाँ खड़ी होती हुई नजर आ रही है? स्मार्ट चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल, ये सही क्वेश्चन है कि स्मार्ट और सभी स्कूल की बात तो नहीं करेंगे, पर कहीं ना कहीं अभिभावक स्कूल फीस से कि बुक के पैसे से कहीं ना कहीं दबा हुआ रहता है। तो स्मार्ट चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल, ये गार्जियन यहाँ स्मार्ट चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में मजदूर क्लास से लेबर वर्ग से लेकर के हायर वर्ग के बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम फ़ी में बच्चों को सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, चाहे बुक हो, बुक के पे ऊपर भी हम लोग काफ़ी सारा डिस्काउंट देते हैं जो बन पाता है, और हर एक सुविधा हम लोग मिनिमम फ़ी में प्रोवाइड करवाते हैं बच्चे को। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं? अगर दूर दराज के बच्चे अगर आपके स्कूल पहुंचते हैं या कोई अभिभावक इंटरेस्टेड होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है कि नहीं? जी बिल्कुल है। स्मार्ट चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा है। यदि हम इस स्कूल स्मार्ट चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल मिनिमम 15 किलोमीटर के दायरे में ट्रांसपोर्ट की सुविधा देती है, जहां से बच्चे मिनिमम फ़ी में हमारे विद्यालय में पहुंच सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभिभावक अगर आपसे ये सवाल कराया जाए, अभिभावक या मैं ही आपसे प्रश्न करूं, अगर हमारे बच्चे हैं और तो आप ही के स्कूल में एडमिशन क्यों कराया जाए? हमारा विद्यालय जो है स्मार्ट चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल, जो मिनिमम फ़ी में अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए है। ठीक है, हम लोग मिनिमम फ़ी लेते हैं पेरेंट्स से, किसी तरह का दबाव, किसी तरह का टॉर्चर नहीं करते हैं फ़ी के लिए, और मिनिमम फ़ी में हम लोग बच्चे को सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कंप्यूटर लैब हो गया, साइंस लैब हो गया, लाइब्रेरी हो गया, कंप्यूटर क्लासेज हो गया। बच्चों को हम लोग किताबी ज्ञान ही नहीं, बच्चों को हम लोग किताबी ज्ञान ही नहीं, स्मार्ट क्लासेस की सुविधा से, एनिमेशन की सुविधा से हम लोग बच्चे को हर एक तरह से पूरी तरह से सिखाने का प्रयास करते हैं कि बच्चे यहाँ पे आए हैं तो सीख करके जाए। ठीक है, और बाय चांस, और हम लोग बराबर गार्जियन के टच में रहते हैं कि कोई बच्चे कहाँ पे स्टॉपेज हैं, या फिर बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे, क्यों नहीं आ पा रहे हैं, या फिर बच्चे शाम के टाइम में पढ़ाई नहीं करते रहते हैं, तो गार्जियन इससे काफ़ी चिंतित रहते हैं कि बच्चे स्कूल तो जाते हैं पर घर पे आके पढ़ाई नहीं करते हैं। तो हम लोग गार्जियन से, पेरेंट्स से एनी टाइम टच में रहते हैं कि किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग उसको देख सकें, और हम लोग बेहतर फैकल्टी प्रोवाइड करवाते हैं। मैं उसी प्रश्न पे आ रहा था। सब कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन
जो फैकल्टी होते हैं, जो टीचर होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन भी मैटर करती हैं कि वो कितने पढ़े हुए हैं, कितने अनुभवी हैं, वो बच्चे को किस तरह से ट्रीट कर पाते हैं। तो ऐसे में टीचर आपके क्वालिफाइड हैं? जी, बिना इंटरव्यू के हम लोग टीचर को अपॉइंट नहीं करते हैं, और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार बीएलएड और डीएड कम से कम अनिवार्य रूप से टीचर होना चाहिए, और उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम लोग जो भी टीचर अपॉइंट करते हैं 3 से 4 दिन का डेमो क्लास लेते हैं, उसमें यदि सेटिस्फाइड हो पाए हम लोग या हमारे बच्चे सेटिस्फाइड हो पाए तभी हम लोग उस टीचर को अपॉइंट करते हैं। अन्यथा हम लोग उनको साफ तौर पे कह देते हैं कि अभी आप और प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद। अच्छा, कोई अभिभावक इंटरेस्टेड होंगे स्मार्ट चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल जो कि बेनीपट्टी के संसारी पोखरा के पास है, ये कहा जा सकता है, टर्निंग के पास ही है ये लोकेशन। अगर आपसे बात करना चाहे, आपसे मिलना चाहे तो कैसे संपर्क करेंगे? हमारे विद्यालय से या मुझसे संपर्क करने के लिए डिस्प्ले पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, और हम लोग कॉल के थ्रू, जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 8809054362, आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। फ़ोन पे हम स्कूल के बारे में आपको तो सारी जानकारी नहीं दे पाएंगे, बट आप स्कूल पे आइए, विजिट कीजिए, देखिए, और उसके बाद यदि आप संतुष्ट हो, पहले जानकारी ले लीजिए, उसके बाद संतुष्ट हो तभी अपने बच्चे को एडमिशन करवाइए। ठीक है, पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही, किसी तरह का कोई दबाव नहीं रहेगा कि आपको आए हैं तो एडमिशन करवा करके ही जाइए। ठीक है, पहले आप देखिए, संतुष्ट हुए, उसके बाद आप एडमिशन करवाइए। अच्छा, जाते जाते अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन की तलाश कर रहे हैं? यह विद्यालय स्मार्ट चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल संसारी पोखर उगना चौक पे संचालित है। यह क्लास 1 से लेकर के 10 तक संचालित है, और बहुत अच्छी ढंग से। ठीक है, हम लोग तकरीबन 8-10 साल से स्कूल चला रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी व्यवस्थित स्कूल है। और अभिभावकों के लिए हम यही मैं संदेश देना चाहेंगे कि आप स्कूल पे आइए, विजिट कीजिए, देखिए, और हमारी व्यवस्थाएं को देखिए, हमारी फैकल्टी को देखिए, हमारे द्वारा जो व्यवस्था यहाँ पे बच्चों के लिए दी गई है उनको देखिए, और पूरी तरह से संतुष्ट होइए, उसके बाद आगे की बात होगी। तो ये हमारे साथ राकेश सर थे जो कि स्मार्ट चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और ये स्कूल मूल रूप से बेनीपट्टी मुख्यालय के संसारी पोखरा टर्निंग के ठीक पास संचालित है। और 2015 में स्कूल की स्थापना हुई थी। अच्छा खासा अनुभव हो चुका है और लंबे समय से स्कूल संचालित हो रहा है। इस बार नए एकेडमिक सेशन में ये जो बता रहे हैं, खास करके स्मार्ट क्लासेज जो चल ही रही थी, कंप्यूटर क्लासेज जो चल ही रही थी, लेकिन उसमें और एड ऑन ये किया गया है कि जो बच्चे यहाँ पे इनरोल होते हैं उनको बाकायदा एक्स्ट्रा क्लासेस दे करके डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसे DCA के नाम से जाना जाता है, जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे पास आउट होकर के, उन्हें DCA का नॉलेज और DCA का सर्टिफिकेट हाथ में मिलेगा। और जो प्रशिक्षण यहाँ के जो स्पेशलिस्ट कंप्यूटर टीचर इन स्कूल के वो देंगे। खासकर जो कंसर्न था अभिभावकों की, जो चिंता रहती है फीस को लेकर के, या किताब महंगी स्कूल की तरफ से बोझ के रूप में डाल दिया जाता है अभिभावकों के सिर पर, बच्चों के सिर पर, उस चीज़ों से कहीं ना कहीं बचने की कोशिश स्कूल अब तक करता आ रहा है। रही बात ट्रांसपोर्टेशन सुविधा की या बेहतर एकेडमिक फैकल्टी की, अच्छे शिक्षकों की, तो वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, ये इनका कहना है। तो अगर कोई अभिभावक इंटरेस्टेड हैं इस स्कूल के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो डिस्प्ले में आपको नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर इनका दिख रहा होगा, राकेश सर का। राकेश सर से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और जैसा कि राकेश सर ने बताया कि बात ही करना प्राथमिकता नहीं है, बल्कि अगर आप चाहते हैं तो स्कूल विजिट कीजिए, स्कूल को देखिए, समझिए, परखिए, तब जाकर के चयन कीजिए कि हाँ वाकई में ये स्कूल हमारे बच्चे के लिए बेहतर है कि नहीं, हमारे लिए बेहतर है कि नहीं, हमारे बजट के अनुसार है कि नहीं, या स्कूल का जो शैक्षणिक माहौल है वो हमारे बच्चे को बेहतर संस्कार और बेहतर शिक्षा दे सकता है कि नहीं, ये आप यहाँ पर आकर के निर्णय ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।